श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 200। जीव किसको कहते हैं? धर्मानुरागिनी प्यारी जनता इस संसार को देखकर स्वाभाविक ही प्रश्न होता है कि सबसे पहले का कौन पदार्थ है। यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरा पदार्थ है। जैसे पहले पृथ्वी, फिर पृथ्वी के ऊपर रहने वाले पदार्थ। इससे आगे बढ़ने पर मालूम होता है कि इससे भी पहले सूर्य बना। बिना सूर्य के पृथ्वी बन नहीं सकती। यह स्थूल पृथ्वी है। स्थूल बिना सूक्ष्म के नहीं बन सकता। आपके शहर में बड़े बड़े मकान हैं। इतना बड़ा ताजमहल पहले मन में नक्शा बनाए, बिना मन में नक्शा बनाए बिना बाहर में बन सकता था नहीं। उन दिनों में भी बड़े बड़े कारीगर थे। महल बनवाने वाले के कहने के अनुकूल मन में नक्शा बनाया होगा, वह कागज पर नक्शा बनाया होगा, अथवा छोटा सा मिट्टी का व पत्थर का बनाया होगा। मन में बने बिना बाहर में नहीं बन सकता। बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण होना चाहिए, अर्थात बीज होना चाहिए, फिर सूक्ष्म होना चाहिए और तब स्थूल। यह सूर्य और सूर्य के ऊपर जो कुछ भी दूरबीन से देखे जाएं, सभी स्थूल हैं। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण मानना पड़ता है। कारण एक ही नहीं है, इसलिए कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। महाकारण किसको कहते हैं? इसमें 3 गुण है, रज, सत, तम। इन तीनों के काम संसार के प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल के बिल्कुल एक ऐसे मसाले से बने हैं कि जिसमें तीनों गुण मिले हैं। मूल में ऐसा एक मसाला मानना पड़ता है जिसको त्रैगुणात्मिका साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति कहते हैं। रज, सत, तम, ये तीनों गुण उसमें सम रूप से रहते हैं। एक विनाश करता है, दूसरा उत्पन्न करता है।
और तीसरा बीच में रखता है, दो थामे रहता है, अर्थात पोषण करता है। तीनों में बराबर बराबर शक्ति है, इसलिए अपने अपने काम करते हैं। तीनों की शक्ति बराबर होने से सम अवस्था होती है, इसलिए उसको साम्यावस्था कहा। वही सब बीजों का भंडार है, उसी से सब कुछ बनता है। सब कारणों का वह भंडार है, उसको प्रकृति कहो या महाकारण। अनेक पिंड और अनेक ब्रह्मांड प्रकृति के जिस अंश से बनते हैं वह कारण रूप है। कुम्हार मिट्टी से, कुम्हार पृथ्वी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर बर्तन बनाते हैं। कब से बर्तन बनते हैं पता नहीं, बर्तन बनते जाते हैं फिर भी पृथ्वी है ही। कब से बर्तन बनते हैं, बर्तन बनते जाते हैं फिर भी पृथ्वी है ही। महाकारण से पिंड ब्रह्मांड बनने के लिए जो अंश लिया जाता है वह कारण होता है। महाकारण रहता ही है। इस तरह बाहर ब्रह्मांड की यह बात है। ये सब जड़ ही जड़ है, इनमें कोई हानि नहीं, जड़ में कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए एक ज्ञान में पदार्थ भी मानना पड़ता है, जिसको चेतन कहते हैं। गीता के पढ़ने वाले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। यही चेतन और जड़ दोनों प्रकृतियां हैं, इसी से सृष्टि होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चेतन कोई भिन्न वस्तु नहीं है, जड़ जड़ के मेल से चेतन हो जाता है, लेकिन इसका बोध नहीं हो सकता। शरबत बनाने में पानी और चीनी मिलाकर उसमें सौंफ नहीं मिलाया जाए तो सौंफ का स्वाद अथवा गुण उस शरबत में नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। इसी तरह जिस मिक्सचर औषधि में जो दवा नहीं मिलाई जाए उस दवा का गुण उस मिक्सचर औषधि में नहीं हो सकता। जड़ जड़ के मेल से ज्ञानमय पदार्थ हो जाए यह मानने योग्य नहीं है। चेतन पदार्थ भी है जो जड़ से भिन्न है। कठोपनिषद में आया है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से परे महतत्व,
महतत्व से ऊपर अव्यक्त है और अव्यक्त से उत्तम, अव्यक्त से उत्तम, अव्यक्त से उत्तम पुरुष है, पुरुष। इंद्रिय भे परम मनो मनस सत्वमुत्तमं सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमं अव्यक्ता तो परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यज्ञात्वा मुच्यते जंतु मृत तत्वं न गच्छति। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 3। महतत्व अपरा प्रकृति और अव्यक्त परा प्रकृति है। इन दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम है। लोगों को कैसे विश्वास हो कि सब कुछ हो जाने के बाद ईश्वर हुआ है? नहीं, सबसे पहले का जो है वह ईश्वर है, वह अवांग मनसो गोचर है, ऐसा सामवेद में लिखा है। केनोपनिषद में है कि वह ब्रह्म मन से मनन नहीं किया जा सकता है, वह मन बुद्धि से परे है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है? श्री राम ने कहा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानऊ भाई। इसे माया के पसार में जीव पड़ा हुआ है। जीव किसको कहते हैं? माया ईस न आप कहाँ जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। रात में सो गए, अपना शरीर, अपना घर, अपना मित्र सभी को भूल गए, भूल गए थे। जगने पर पहले अपने को जाना, फिर घर परिवार सबका ज्ञान हुआ। जिसको अपने का ज्ञान नहीं है उसको ईश्वर और माया का क्या ज्ञान होगा? ईश्वर किसको कहते हैं? जो सबको प्रेरण करता है। माया को अपने अधीन रखता है। सबके परे जो है वह ईश्वर है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय निरूपण मन बुद्धि से कर सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि से पहचान नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने कहा कि अपने से जो जानो वह ईश्वर है। जैसे आंख से जो जानो वह, आंख से जानो वह रूप, कान से जो जानो वह शब्द। आंख से देखना और कान से सुनना जिसके द्वारा होता है उस आपे को पहचानो। हमारे यहाँ आसानी से कहा जाता है कि राम ईश्वर हैं, शिव ईश्वर हैं, देवी ईश्वरी हैं आदि। लोग कहते हैं कि तब क्या, ईश्वर अनेक हैं। अनेक ईश्वर कहते बनता नहीं।
तब कहते हैं कि ईश्वर एक ही है और सब उनके अधीन हैं। श्री राम ने तप किया, शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने विराट रूप दिखाया, लक्ष्मण अचेत होकर गिर गए, श्री राम घुटने के बल बैठ गए। इस तरह शिव के उपासक शिव को विशेष बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको बराबर जानो, किसी को कम किसी को बेसी कहना ठीक नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की जैसी स्तुति की, शिव जी की भी स्तुति उसी तरह की। इन्होंने निर्भेद कर दिया, ईश्वर सब में है, उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। बाबा नानक ने भी कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जात अजात अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा। अगम कहकर बुद्धि के ज्ञान से वह परे है, ऐसा बताया है। जिसका वार पार नहीं, जो सर्वव्यापक है, वह एक ही पदार्थ सब में रहता है। न कोई बड़े हैं और न कोई छोटे। शरीर भाव में जब जैसा मौका हुआ तो एक ने दूसरे को नमन किया, शरीर भाव में नमन किया, लेकिन सब में रहने वाला एक ही है। उसको बुद्धि से पहचान नहीं सकते, मन से बुद्धि से पहचान नहीं सकते, अपने से पहचानो। सर्वव्यापी होने से तुम्हारे शरीर में भी है, वही अध्यात्म तत्व है। जो अपने द्वारा ज्ञातव्य हो वही ईश्वर है। नौकर चाकर रूप आंख कान लेकर ईश्वर के पास चलो सो नहीं होगा। इन सबों को छोड़कर केवलता में जो प्रत्यक्ष होता है वह ईश्वर है। इसी के लिए संतों ने यत्न बताया कि किस तरह तुम जाओगे वही भक्ति है। अपने को शरीर इंद्रियों से छुड़ाकर अकेलेपन में लाओ, चेतन तत्व अंतःकरण से भिन्न हो जाए तो वह उसी योग्यता का होता है जिससे ईश्वर की पहचान कर सके। चाहिए कि साधन को जानकर भजन करें, बाहर की कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। बाहर में सत्संग से विचार लेना चाहिए। किसी घर में कोई बैठा है और उससे वह बाहर निकलना चाहे तो पहले घर में चलना होगा। इस शरीर रूप घर में रहते हो, शरीर के अंदर ही अंदर चलो, शरीर को छोड़ो, आगे बढ़ो। जहर खाने से केवल स्थूल शरीर छूटता है, और शरीर रह जाते हैं। जैसे बीज के रहने से वृक्ष हो जाता है, उसी तरह सूक्ष्म आदि शरीरों के रहने से फिर स्थूल शरीर बन जाता है। साधारण मृत्यु में सब शरीरों से छूटना नहीं होता है। सब शरीरों से छूटने का यत्न सद्गुरु से जानिए और उसका अभ्यास कीजिए, तब कैवल्यता प्राप्त होगी और ईश्वर दर्शन होगा, अपना कल्याण हो जाएगा, आने जाने का झंझट छूट जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
यह प्रवचन उत्तर प्रदेशांतर्गत आगरा शहर स्थित अशोक नगर में दिनांक 21/10/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।